मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं टिकटॉक को इंडिया में बैन करने की बात कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आप इस बात से भी अवगत हैं कि कोरोना नाम की जो यह महामारी है, उसने सिर्फ हमारे देश भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को ही एक संकट में डाल दिया है। और आप यह भी जानते हैं कि यह बीमारी आई कहाँ से। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो इस बात को नहीं जानता कि यह बीमारी आई कहाँ से। फिर भी उसके बाद भी हमारे यहाँ के ही लोग चाइना के ही प्रोडक्ट को, चाइना के ही सॉफ्टवेयर्स और उनके एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसा देश जिसने पूरे विश्व की इकोनॉमी को ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी, चाहे वो हवाई जहाज़ की रही हों, ट्रेन की रही हों, बसेस की रही हों, या जितने भी हमारे खाने पीने से संबंधित कोई भी चीज़ें रही हों, सब ठप करा दिया गया। जितनी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ थी, सब बंद हो गई। हमारे देश की भी इकोनॉमी का लॉस हुआ, साथ ही साथ विश्व की इकोनॉमी को भी लॉस हो रहा है। और जिस देश ने ऐसा किया, हम उसी की इकोनॉमी को बढ़ाने में उसका योगदान दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है! कितनी अच्छी बात है कि जिस देश ने पूरे विश्व को इतने बड़े संकट में डाल दिया, हम उसी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही होगी आज तो आप लोगों को। घर में बैठ के मूवी देखना, सोना, वेब सीरीज देखना, क्या बस इतना ही काम रह गया आपको? क्या जीवन में अब इससे ज़्यादा आपने कुछ नया नहीं सोचा? क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है कि हम उस तरह के सॉफ्टवेयर्स, ऐप्स नहीं बना सकते जो हमारे डेली रूटीन के हिसाब से काम में आए, या नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें? टिकटॉक टिकटॉक के इतने यूज़र्स हैं हमारे इंडिया में कि अगर सारे यूज़र टिकटॉक को अनइंस्टॉल मार दें तो भी चाइना में इसका 0.5% असर पड़ेगा। क्योंकि चाइना के जो सीईओ हैं टिकटॉक के, वो हंसते हैं हमारे देश पे कि यहाँ के लोग ज़्यादातर बेरोज़गार और खाली हैं और उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, और वो टिकटॉक तो चलाएंगे ही क्योंकि उनको एक इंटरटेनमेंट का मीडियम मिल गया है, एक साधन मिल गया है। वो हंसते हैं, कभी उनके इंटरव्यूज़ आप देखिएगा। और हम बड़े चाव से उसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उस पर वीडियोज़ बना के उन्हीं का फ़ायदा करा रहे हैं, उन्हीं को हम पैसे में प्रॉफिट दिए जा रहे हैं। क्या ये सही लग रहा है आपको? क्या लगता है आपको कि जिस दिन 40 दिन का लॉकडाउन खुलेगा, क्या स्थितियां पहले जैसी ही रहेंगी? आपको ऐसा लगता है? आप वो नहीं कल्पना कर सकते कि 40 दिन बाद आपके साथ क्या होने वाला है। जिस दिन ये लॉकडाउन हटा, उस दिन देखिएगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मेरा बस आप सभी से ही विनम्र निवेदन है कि टिकटॉक और टिकटॉक जैसे जितने भी और अदर ऐप्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी चाइना के मेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका बहिष्कार करिए। हम उनके बनाए हुए कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम खुद अपने यहाँ पे व्यवसाय शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े, ना कि उस देश की इकोनॉमी बढ़े जिसने हमें इस स्थिति में डाल दिया कि हम 10 से 15 साल पीछे चले गए। या फिर आप झूठा दिखावा करते हैं देश के प्रति कि बाहर से तो हम देश के हैं, बट अंदर से तो हम विदेश के हैं। क्यों? अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने अंडर टैलेंट को इनबिल्ड कीजिए, ताकि एक आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें, आप ऐसी क्रिएटिविटी के साथ नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा सकें, बना सकें, जिसकी वजह से हमारे देश को फ़ायदा हो। झूठा दिखावा मत करिए। घर में बैठे रहने से कुछ होने नहीं वाला। 40 दिन बाद वो चीज़ें आपको दिखेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ है, लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाए ही जा रहे हैं, बनाए ही जा रहे हैं। अरे भाई, आप उसी कंपनी का फ़ायदा कर रहे हैं जो कंपनी चाइना की है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप तो जीरो पे चले गए और आप किसी को टॉप पे पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? सोचिएगा ज़रा इस बात को।
आज बहुत ही मन दुखी हुआ, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जिस देश की वजह से सारा विश्व परेशान है, उसी देश को हम बढ़ाने पे लगे हुए हैं कि ठीक है तुम डेवलप करो, हम पीछे अच्छे लग रहे हैं। क्यों? ये विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे ऐप्स को अनइंस्टॉल मारें। सबसे पहले तो टिकटॉक को अनइंस्टॉल मारें कि आपकी जिसने नुकसान पहुंचाया है, आप उस देश को नुकसान पहुंचाएंगे। और कोशिश कीजिए कि अपने अंदर टैलेंट लाइए, स्किल्स लाइए, ताकि आप नए चीज़ें डेवलप कर सकें और अपने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। बस इससे ज़्यादा मैं कोई और बातें नहीं करना चाहूँगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। दिखावा मत करिए देशभक्ति का, सही देशभक्ति दिखा के दिखाइए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।